हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी होगी, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। और ये हमारी एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 1.1 रेशनल नंबर पर डिपेंड करती है कि रेशनल नंबर होते क्या हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इज जीरो और रेशनल नंबर? क्या जीरो रेशनल नंबर है? Can you write it in form of P upon Q? क्या आप जीरो को P upon Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? Where P and Q are integers, जहाँ पे P और Q क्या है, integers है, and Q not equal to zero, और Q क्या है, जीरो के इक्वल नहीं है। अब देखिए, फर्स्टली तो हम देखें क्या है, इज जीरो और रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? Rational number can be written in form of P upon Q, where Q not equal to zero। रेशनल नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? P upon Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये जहां पे Q क्या होता है, नॉट इक्वल टू जीरो होता है। तो देखिए, इस जीरो और रेशनल नंबर कौन से लिखेंगे? यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। जीरो रेशनल नंबर है। जीरो रेशनल नंबर कैसे है, इसके लिए ध्यान से देखिएगा। जैसे 1 है, 2 है, 3, 4, ये सब नंबर्स हैं हमारे पास। तो जब ये नंबर्स हैं तो इसके अपॉन में हम 1 लिखेंगे। 1 होता है सभी के अपॉन में, क्योंकि 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारा आंसर 1 है। 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो भी आंसर 2 है। 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो आंसर 3। 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो आंसर 4। तो ये अगर सभी डिनोमिनेटर में हम ऐसे अपॉन में 1 कर दें तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो जैसे जीरो है, जीरो के अपॉन में अगर हम 1 कर दिए तो भी हमारा रिजल्ट यहाँ पे क्या है, जीरो। जीरो के अपॉन में 1 कर देंगे तो रिजल्ट हमारा ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q? क्या अगर जीरो रेशनल नंबर होता है तो क्या आप जीरो को P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो मैंने बताया रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, एंड एस जीरो इज अ रेशनल नंबर। जीरो हमारा रेशनल नंबर है, और इसको कैसे लिखेंगे हम P अपॉन Q के फॉर्म में? 0 अपॉन 1, और इसका रिजल्ट अभी क्या आएगा, 0 आएगा। और ये क्या है, P अपॉन Q के फॉर्म में है, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। बस यही इसका सॉल्यूशन था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे सॉल्व हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 को इरेज करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड 6 रेशनल नंबर, find 6 rational number between 3 and 4। हमें क्या करना है, 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है, किससे बिटवीन में, 3 और 4 के। तो इसका स्क्रीनशॉट आपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है हमारा सेकंड क्वेश्चन, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। हम 6 रेशनल नंबर 3 and 4 के बीच कैसे फाइंड करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। तो जैसे यहाँ पे अब 3 और 4 दिया हुआ है, 3 and 4, इनके
3.3, 3.4, 3.5, 3.6, ये हमारे 6 रेशनल नंबर हो गए किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में। और आप इसको ये भी लिख सकते हैं, इसका देखिए ये भी आंसर हो सकता है। 3.1 को लिख सकते हैं 31/10, 32/10 लिख सकते हैं 3.2 को, 3.3 को लिख सकते हैं 33/10, 3.4 को लिख सकते हैं 34/10, 3.5 लिख सकते हैं 35/10, 3.6 को लिख सकते हैं 36/10। तो देखिए यहाँ पे एक आंसर हमारा ये भी हो सकता है क्या, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, अगर हमें 3 और 4 के बीच 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है तो। और हम दूसरा आंसर ये भी कर सकते हैं कि हम 31/10, 32/10, 33/10, 34/10 एंड 35/10 एंड 36/10। अब एक मेथड और है, देखिए उसका मेथड क्या है, जिसके 3 है और 4 है, इनके बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं और 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं, इनके बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 6। तो जितने भी रेशनल नंबर फाइंड करने होते हैं उससे हम ज्यादा नंबर लेते हैं। जैसे 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो हम 7 का मल्टीप्लाई करते हैं दोनों में, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। इधर भी 7 का मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच, तो हम 7 का भी कर सकते हैं। 8 का मतलब 6 से ज्यादा नंबर का हम मल्टीप्लाई करके दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। देखिए क्या मिलेगा, ये 3 7 जा 21, 1 into 7 7, और यहाँ पे 4 7 जा 28, 1 into 7 7। तो देखिए इनके बीच में रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे, 21/7 और 28/7 है। इनके बीच में कितने रेशनल नंबर चाहिए, 6 रेशनल नंबर चाहिए। तो देखिए क्या लिखेंगे, 21/7 के बाद आएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और ये हमारा 28/7 लिखा है। तो ये 21/7 हमारा क्या लिखेंगे, इसको 3 और 28/7 क्या करिए हमारा 4। 3 और 4 के बीच ये हमारे 6 रेशनल नंबर्स हो गए। तो यहाँ पे हमको कितने आंसर्स मिल रहे हैं, फर्स्ट ये आंसर भी हमारा हो सकता है, सेकंड ये भी हो सकता है और थर्ड ये भी आंसर। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कई